सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। राजस्थान को समग्र शिक्षा अभियान के तहत 580 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जताया आभार। और राजस्थान को शहरी विकास के लिए केंद्र से 541 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। राशि से नगर निकायों में सड़क, सीवरेज, स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं को मिलेगी मजबूती। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में आयोजित इस गरिमामय समारोह में देश भर से अनेक केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ राजनेता, सांसद, न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण पर सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी और कहा कि उनका विनम्र स्वभाव और व्यापक अनुभव राष्ट्र की प्रगति और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती में सहायक सिद्ध होगा। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब और वंचित वर्ग के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर अवसर उपलब्ध करवा रही है। इस वर्ष सरकार 30,000 छात्र छात्राओं को मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री अनुप्रीति निःशुल्क कोचिंग योजना 2025 के तहत प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग के लिए युवा अब 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन सहित सभी पात्र युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की अंतिम तिथि 14 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। अधिक से अधिक युवा इस योजना का लाभ लेने के लिए SSO ID के माध्यम से पंजीकरण कराएं। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थान के माध्यम से उत्कृष्ट ढंग से करवाकर रोजगार के समान अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, CA, CS, CMA, क्लैट के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं, UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा और CDS परीक्षा, IPSC द्वारा आयोजित RAS पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, RSSB द्वारा पटवारी कनिष्ठ सहायक परीक्षा, RRB और SSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं, बैंकिंग और इंश्योरेंस की भर्ती परीक्षाओं, रीट और कांस्टेबल परीक्षा के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा राजस्थान के शहरी विकास को नई गति प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त आयोग के तहत प्रदेश के लिए 541 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य के नगर निकायों को बुनियादी
बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, सड़क एवं सीवरेज कार्यों सहित नागरिकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही ये वित्तीय सहायता राजस्थान के शहरों के संतुलित और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसके माध्यम से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचों को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस राशि का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से कर शहरों के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत सरकार लगातार राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के लिए 580 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि राजस्थान में विद्यालयों के आधारभूत ढांचों को मजबूत करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग संसाधनों, पुस्तकालयों और विज्ञान प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में लाई जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जारी यह सहायता राशि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ विद्यार्थियों को बेहतर सीखने का वातावरण प्रदान करेगी। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बच्चों को समान अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि राज्य सरकार द्वारा इस राशि का योजनाबद्ध और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित कर राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 10 दिसंबर 2025 को प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन होगा। ये ऐतिहासिक पहल प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने और उन्हें राज्य के विकास में सतत सहयोग के लिए साझा मंच प्रदान करेगी। कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन और रोड शो आयोजित होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान पर विशेष सत्र होंगे। साथ ही उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आयोजन में पंच गौरव लघु फिल्म भी प्रदर्शित होगी, जिसमें राजस्थान के जिलों की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और प्रवासी समुदाय से सक्रिय संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर शहरी सेवा शिविर के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में आमजन तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शहरी सेवा शिविर का आयोजन करने जा रही है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत शहरों को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के साथ ही शिविर में जन समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर शहर कस्बों में इसका व्यापक असर दिखाई दे, इसके लिए अभियान में सभी अधिकारी गंभीरता और सेवा भाव के साथ काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है और उनसे जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही समाधान करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिविर के संबंध में विभाग द्वारा समग्र जानकारी की मार्गदर्शिका भी तैयार की जाए। पहले 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर का आयोजन प्रस्तावित था, लेकिन अब इस अभियान की अवधि में विस्तार किया गया है। इसके तहत अब शिविर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री ने राजस्थान में रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर लॉजिस्टिक हब के लिए भरतपुर रेलवे स्टेशन के मास्टर प्लान, दिल्ली से जैसलमेर, उदयपुर से जोधपुर, बांसवाड़ा से दिल्ली और डूंगरपुर से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी सुविधा में विस्तार पर चर्चा हुई। श्री शर्मा ने पचपदरा रिफाइनरी को भी रेलवे सुविधाओं से जोड़ने को लेकर श्री वैष्णव से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से प्रदेश में रेलवे ओवरब्रिज, आरओबी के कार्यों में गति लाने और अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के संबंध में भी सार्थक संवाद किया।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।